हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आप सब लोग बिल्कुल एक्साइटेड होंगे इस सेशन को लेके, और होंगे भी क्यों ना, क्योंकि इस सेशन में आपको बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल डिटेल इंसाइट्स मिलने वाले हैं, पूरे सीए जर्नी के बारे में भी और मेरे सब्जेक्ट के बारे में भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सी आदित्य शर्मा, योर फेवरेट एजुकेटर फॉर द सब्जेक्ट ऑफ सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स। हाँ, मैं वही हूं जो आपकी सीए की जर्नी को बहुत ही ज्यादा आसान बनाने वाला हूं और बहुत ही डिटेल में आप लोगों को बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, बिफोर आई बिगिन, मैं सबसे पहले खुद को प्रिविलेज्ड मानता हूं कि इतनी बेहतरीन टीम का मैं पार्ट हूं। हियर आई इंट्रोड्यूस टीम महाबली, इंडिया की सबसे ज्यादा, सबसे कंसिस्टेंट, हाईएस्ट मार्क्स प्रोड्यूस करने वाली टीम। टीम महाबली, जहां पर आपको चार महाबली, चार महायोद्धा मिलने वाले हैं। यहां पर आपको मिलेंगे सीए राकेश कालरा सर, जो कि आपको अकाउंटिंग पढ़ाएंगे। सीए शांतम गुप्ता सर फॉर द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस लॉस। मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को आसान बनाने के लिए शिवानी शर्मा मैम आपको पढ़ाएंगे, और मैं सी आदित्य शर्मा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपको पढ़ाऊंगा सीए फाउंडेशन में बिजनेस इकोनॉमिक्स, और सीए इंटरमीडिएट में भी 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो इंडिया की सबसे बेहतरीन टीम के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं। इस टीम के बारे में भी जानेंगे, इस टीम ने आपके लिए क्या लेकर आना है आगे चल के, उन सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन की ही बात नहीं करेंगे, कंप्लीट सीए जर्नी की बात करेंगे। ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। अब बात करते हैं कि सर, जो आप क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन से अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है, ओल्ड सिलेबस है या न्यू सिलेबस है? तो बच्चा पार्टी, अब आप लोगों के लिए जो सिलेबस होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ न्यू सिलेबस रहेगा, और न्यू सिलेबस की एग्जाम सितंबर एंड जनवरी यहां पर होगी। मतलब सितंबर के मंथ में होगी और जनवरी के मंथ में होगी। अब सीए की एग्जाम साल में 3 बार होती है। तो चलिए एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजें डिटेल में डिकोड करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वंडरफुल जर्नी, सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस, मेरे साथ सी आदित्य शर्मा के साथ। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, डिफिकल्टी, कंसर्न हो तो कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, बाढ़ ला दीजिए वहां पे। मैं आपकी सारी क्वेरी का आंसर हमेशा देता रहूंगा, इमीडिएटली देता रहूंगा। तो जो क्वेरी आपके मन में जब भी उठ कर आए, डेफिनेटली आप उसे पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसको रिवर्ट कर दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करें इस वंडरफुल जर्नी को, करें श्री गणेश इस जर्नी का। चलिए बेटा, शुरू करते हैं। मैं इस पूरे के पूरे सेशन में आपको क्या क्या चीजें बताने वाला हूं। कुछ चीजें शॉर्ट में होगी, कुछ चीजें एकदम डिटेल में होगी। क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। बेटा, मैं आप लोगों को चार्टेड अकाउंटेंट आखिरकार होता कौन है ये बता दूंगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट उन बच्चों के लिए जो सीए करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सीए आखिरकार होता कौन है, करता क्या है, ये पता नहीं है। तो ये चीज बहुत डिटेल में आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैं यहां पर ब्रीफली आपको बता दूंगा। सर, सीए काम क्या करता है? हमने सुना तो है, लेकिन करता क्या है ये तो पता नहीं। तो सीए काम क्या करता है ये बताऊंगा। एक सीए की एवरेज सैलरी कितनी होती है? पैसा है तो बड़ी 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 बातें। बेटा, एवरेज सैलरी क्या होती है सीए की? ट्रस्ट मी, ये वाले पॉइंट का आपको इंतजार रहेगा, और सच में सीए की एवरेज सैलरी बहुत अच्छी है। हाईएस्ट सैलरी तो भैया बहुत ही बेहतरीन है। अब हम आपको सीए कोर्स के बारे में बताएंगे, लेवल्स बताएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएंगे, कौन बच्चा कर सकता है, किस उम्र तक कर सकता है, कितने अटेम्प्ट दे सकता है, सारी बातें यहां पर डिस्कस करेंगे। फिर हम आ जाएंगे हमारे कोर्स सीए फाउंडेशन, कंप्लीट वॉक थ्रू दूंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से हम आगे प्रोसीड करने वाले। टीम महाबली के साथ आप महाबलीज बनने वाले हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा सिलेबस कब कंप्लीट होगा, कब आप लोगों को रिवीजन करना है, कितनी बार रिवीजन करना है। कंप्लीट रोड मैप डे 1 पे आपको बना के दे दूंगा। फिर मैं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको बैच के बारे में बताऊंगा, फिर मेरे साथ आपको क्यों पढ़ना चाहिए, मैं कैसे पढ़ाता हूं ये बताऊंगा। देन विल टॉक अबाउट सब्जेक्ट एंड देन वी विल स्टार्ट अवर सब्जेक्ट। हम आज पढ़ेंगे भी, ठीक है जी। बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों के साथ, और ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी भी कोई जर्नी स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस चाहते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आप इसे 1.25x पर भी स्विच कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, I find myself privileged to be part of this team महाबली, and let me introduce myself। मुझे यहाँ पर डॉक्टर इकोनॉमिक्स कहा जाता है, बिल्कुल एवेंजर्स की थीम में। मैं खुद के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। मैंने सीए के तीनों लेवल, सीए सीपीटी हुआ करता था पहले टाइम पे, इंटरमीडिएट पहले आईपीसी हुआ करता था, और फाइनल तीनों लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें। और एक राज की बात आपको बताऊं, मैं साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट हूं।
तो मैंने 11-12 साइंस से करी है एंड देन आई मूव टू कॉमर्स स्ट्रीम। और देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर कर लिया। वो सक्सेस मंत्र आपके साथ भी मैं शेयर करूंगा। मैंने 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है, बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर स्कोर करवाए हैं और AIRs भी प्रोड्यूस करे हैं। AIR मतलब ऑल इंडिया रैंकर्स। बहुत प्रिविलेज होता है ऑल इंडिया रैंकर्स को। I am dedicated faculty for the subject of CA Foundation Business Economics for you। CA Intermediate में भी मैं आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। I have worked with one of the biggest auditing firm in the world। Big 4 कहा जाता है, 4 सबसे बड़ी फर्म। मेरा को 4.5 साल का एक्सपीरियंस है वहां पे। 3 years आर्टिकलशिप एंड 1.5 year पोस्ट क्वालिफिकेशन मैंने वहां पे अपना एज अ ऑडिट असिस्टेंट काम किया है। So students call me most loved faculty, most loved educator from the city पुणे। कल्चरल सिटी है, काफी ज्यादा बताऊंगा, डिटेल में चर्चा भी करा करेंगे। और रिजल्ट्स की बात करें तो काउंटलेस रिजल्ट प्रोड्यूस किए, काउंटलेस स्टूडेंट्स को पास करवाया है। और सीए फाउंडेशन ही नहीं, सीए इंटरमीडिएट लेवल पे भी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं। इसके अलावा मैं अपने बारे में आपको कुछ बताऊंगा जो चीजें यहाँ पर नहीं लिखी है। दोस्तों मैं एक वैल्यूड इन्वेस्टर हूं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आप लोगों को स्टॉक मार्केट के इनसाइट्स भी दूंगा। मैं आप लोगों को पर्सनल फाइनेंस के बारे में भी सिखाऊंगा। मैं आपको डेली कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो इकोनॉमिक्स से क्लोजली कनेक्टेड है। बच्चे बोलते हैं सर आपसे इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद हम जब न्यूज सुनते हैं, हम जब न्यूज पढ़ते हैं ना, बिल्कुल एक अलग ही नजरिया हमको देखने को मिलता है। पॉलिटिक्स में हमारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक्सटर्नल अफेयर्स हमको समझ में आने लगते हैं। तो यही मेरी कमाई है, आप सभी बच्चों का प्यार है कि आप लोगों को इतने अच्छे से सब्जेक्ट समझ में आता है और बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर करते हैं। चलिए हम हमारी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। सर ये क्या है स्क्रीन पे? स्क्रीन पे बेटा लोगो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का। ये सिर्फ एक लोगो नहीं है बेटा, ये एक इमोशन है। देखने में एक बहुत साधारण सा लोगो लगेगा, पर देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये मेरा माई बाप है, यही मेरा ब्रेड एंड बटर है। इसी की वजह से जो भी मैं आज हूं, आपके सामने जो मैं बैठा हूं, सिर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की बदौलत ही। जैसे मैंने कहा, ये एक लोगो नहीं है, ये एक इमोशन है, ये एक फीलिंग है। और आप लोग इस फीलिंग को अगले 5 साल नहीं, अगले 6 महीने नहीं, मरते दम तक फील करने वाले हैं। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। सीए के साथ स्टूडेंट का ऐसा लगाव रहता है, मतलब सीए जर्नी के साथ स्टूडेंट का ऐसा लगाव रहता है ना कि आप इसको खुद से अलग ही नहीं कर सकते, आपका इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। जब हम सीए डे सेलिब्रेट करते हैं 1 जुलाई को, बच्चे इतना प्राउड फील करते हैं ना उस टाइम पे। मतलब हमारे लिए वो एक तरह से जैसे ना इंडिपेंडेंस डे, दिवाली, दशहरा, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ना हम लोग, चाहे नेशनल हो चाहे हमारे रीजनल फेस्टिवल हो, वैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो दिस लोगो इज गोइंग टू बी योर स्क्रीन सेवर, योर वॉलपेपर वंस यू स्टार्ट सीए जर्नी। पर सीए जर्नी कौन कौन स्टार्ट कर सकता है? सर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? मैं तो साइंस स्टूडेंट हूं सर, मैं तो आर्ट्स बैकग्राउंड से हूं सर, मैंने तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, क्या मैं सीए स्टार्ट कर सकता हूं? सर मेरी उम्र निकलते जा रही है, क्या मैं सीए कर सकता हूं? बहुत सवाल है ना आपके मन में। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आखिरकार होता कौन है। ये मैं नहीं, आपको मोदी जी अपनी भाषा में सुनाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है जब वो एक जीएसटी काउंसिल मीटिंग अटेंड कर रहे थे, काफी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मीट कर रहे थे, उनको ग्रीट कर रहे थे, तब उन्होंने शब्द कहा। और ये जो सेंटेंस है ना हमारे दिमाग में घूमता ही रहता है। हम सब सीए फैटर्निटी वाले टीचर्स, सीए स्टूडेंट्स इस लाइन को ना एक्चुअली फील कर सकते हैं। सो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट होता कौन है? बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर इंडिया में देखा जाए तो हाईएस्ट लेवल कॉमर्स की डिग्री कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ये एपेक्स लेवल का प्रोफेशनल होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसा प्रोफेशनल रहता है जिसे ऑडिटिंग, टैक्सेशन और अकाउंटिंग का इन डेप्थ नॉलेज रहता है, और इनका हाथ इन फील्ड में तो कोई नहीं पकड़ सकता है। कंसल्टिंग फील्ड हो, चाहे बेटा ऑडिटिंग हो, चाहे टैक्सेशन हो, चाहे अकाउंटिंग हो, फाइनेंस से रिलेटेड सभी मैटर चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू ही रन थ्रू होते हैं।
तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आप समझ ही गए होंगे। अगर आप फाइनेंस की डिग्री में कोई पायनियर डिग्री, हाईएस्ट लेवल की कोई डिग्री लेना चाहते हैं, सबसे ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स ही आपको दिलाएगा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली एक ऐसा प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल मतलब एक ऐसा व्यक्ति है। सर ये तो समझ में आ गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंस से रिलेटेड कुछ तो काम करते हैं, पर क्या वो काम सच में इतना इंपॉर्टेंट है? यस। एक मजे की बात आपको बताऊं, 1 जुलाई को सीए डे भी रहता है और डॉक्टर्स डे भी रहता है। सीए डे भी है और डॉक्टर्स डे भी है। तो जैसे बेटा डॉक्टर्स आपकी बॉडी को ट्रीट और क्योर करते हैं, सीए आपकी कंपनी को ट्रीट करता है, सीए आपके बिजनेस को ट्रीट करता है। कहते हैं ना, मनी इज द लाइफलाइन ऑफ बिजनेस, मनी इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। तो वो ब्लड का डॉक्टर है बेटा, हम फाइनेंस के डॉक्टर कहलाए जाते हैं। अब सीए की वर्क प्रोफाइल क्या है ये भी जान लेते हैं। सीए बनने के बाद आखिरकार हम कौन कौन से काम करने वाले हैं। सीए बनने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क डोमेन वो रहने वाला है ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऑडिटिंग का मतलब होता है बेटा, आप कंपनी की सारी डिटेल्स को, कंपनी के सारे फाइनेंशियल्स को चेक करते हैं, वैलिडेट करते हैं और आप उस पर अपना एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं। सर ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए कंपनी में पीठ पीछे तो कुछ भी काम हो सकते हैं। अब वो काम सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं, शेयर होल्डर्स ने भर भर के पैसा लगा रखा है, इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है, क्या वो पैसा सही तरीके से यूटिलाइज हो भी रहा है या नहीं, ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती है। फाइनेंशियल एक्यूरेसी चेक करनी पड़ती है और भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, डिटेल्स चेक करनी पड़ती है, ट्रू एंड फेयर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, इसे बोला जाता है ऑडिटिंग। और आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग भी करते हैं। अकाउंटिंग में तो बेटा आप लोग मास्टर बन जाएंगे। अकाउंटिंग की कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट आपके सामने लेगा कर रख दे हम, तो आप इमीडिएटली सॉल्व कर पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बन जाए। फिर सबसे डिफिकल्ट और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा टैक्सेशन। टैक्स आप लोगों ने सुना होगा, आपके मम्मी पापा टैक्स भरते होंगे, आपके दोस्त वगैरह भी जो बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं शायद वो भी टैक्स भरते होंगे। कई बार आपने अपने रिलेटिव्स के मुंह से भी सुना होगा टैक्स बहुत ज्यादा भरना पड़ता है। तो ये टैक्स किस चिड़िया का नाम है? तो मैं बता दूं, टैक्स चिड़िया नहीं है, टैक्स तो एक ईगल है। टैक्स बहुत बहुत कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इवन आइंस्टाइन बोलते थे कि टैक्स एक बहुत टफ टॉपिक है। तो टैक्सेशन, हाँ आइंस्टाइन ही, मैंने आपने सही सुना, मैंने आइंस्टाइन बोला। तो टैक्सेशन आप लोग सीखेंगे, इसमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी आप लोगों ने सुना होगा, उसके बारे में डिटेल में पढ़ाई होगी। फिर सीए बनने के बाद अगर आप कंपनीज में जाते हैं तो एक नई चीज आपको सुनने को मिलेगी, एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो लोग बैठे रहते हैं, जैसे मुकेश अंबानी है, जैसे इलॉन मस्क है, जैसे जेफ बेजोस है, उनके कितने सारे बिजनेस है। आपको क्या लगता है वो एक एक चीज चेक करते होंगे? उनको एक एक चीज की डिटेल पता रहती होगी? नहीं। तो उन लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचाना जिस तरीके से वे चाहते हैं उसे बोला जाता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये काम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर ही छोड़ा जाता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड वर्क करते हैं कंपनी में भी, और आप बैंकिंग कंपनीज में भी जा सकते हैं। ऑडिट कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। कई बार अगर आप ऑडिट नहीं करना चाहते तो आप ऑडिटर्स की सहायता कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं, कंपनी में एसेट्स का वेरिफिकेशन कर सकते हैं, कंपनी के अंदर सिस्टम्स बिठा सकते हैं। सर सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम क्या? नहीं, वो सिस्टम नहीं। कंपनी के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम, कंपनी के अंदर रिपोर्टिंग कैसे होगी, कंपनी के अंदर कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होंगे, कौन अथॉरिटी कौन से ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेगी, ये सारी चीजें आप फिट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। कई बार सीए को कॉस्ट कंट्रोल का भी काम दिया जाता है कि भैया देखिए कंपनी में खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कोई पॉसिबिलिटी है खर्चा कम करने की, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग काम दिया था। और कंप्लायंस, कंप्लायंस यानी कि लॉ। लॉ का वैसे मेजर काम जो रहता है कंपनी सेक्रेटरी को दिया जाता है, पर यस सीए भी करते हैं, कंप्लायंस मीट करते हैं। तो आपने सीए के वर्क प्रोफाइल तो समझ ली होगी। मेजरली अगर मैं कहूं तो आपका डोमेन रहने वाला है अकाउंटिंग, टैक्सेशन और ऑडिटिंग। ये तीन आपके वर्क डोमेन मेजरली रहने वाले हैं। और अगर आप कंपनी में जाते हैं तो एमआईएस भी उसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे सीए तो बेटा बहुत कह सकते हैं वैरायटी ऑफ वर्क कर सकता है, बट यहां पर हम लिमिटेड स्कोप ही इसका कंसिडर करेंगे। ओके, अब हमारे मन में इच्छा जाग गई कि सर कौन से फेमस सीए हैं जो हमारे इर्द गिर्द जिनके नाम चलते रहते हैं? क्या सीए सच में फेमस भी होता है, या सर ये चार दीवारी में अपने ऑफिस में बैठकर सिर्फ पैसा छापते रहते हैं? तो मैं बता दूं, कुछ बड़े सीएस के आपने नाम सुने होंगे, जैसे कुमार मंगलम बिरला, बिरला ग्रुप, राकेश झुनझुनवाला, अब इनके आगे नाम के आगे लेट वर्ड लगाना पड़ेगा, लेट राकेश झुनझुनवाला, पाइनियर इन्वेस्टर, बहुत ही गजब के इन्वेस्टर, दीपक पारेख एचडीएफसी बैंक, नैना लाल किडवाई,
वी हैव मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल आपने सुना होगा, इन्वेस्टिंग फर्म है, उसके मालिक खुद एक सीए है। निर्मल जैन, राधे श्याम अग्रवाल, एन मनोहरन, अरुण पुरी, वी मोहनदास पाई। अच्छा, आपने पीयूष गोयल का नाम सुना है? पीयूष गोयल का अगर आप लोगों ने नाम सुना है तो बेटा वे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है ना सीएस का, तो उसमें पीयूष गोयल साहब को हम डेफिनेटली बुलाते हैं, क्योंकि वे मंत्रिमंडल पद पे भी हैं और साथ ही साथ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी। तो इतना अच्छा उन्होंने जो गैप है उसको भरने का काम किया है ना, फिनोमिनल वर्क दे हैव डन। So these are some famous chartered accountants. I hope you must have come across few of them. कुछ तो आप लोगों ने सुने ही होंगे, ठीक है। तो देखिए ये सब नाम मैंने यहां पर क्यों रखे, बिकॉज दे आर इंस्पिरेशन नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर अस एज वेल। तो अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो ऐसे एस्पायरिंग लोगों को आप ऐसे एस्पायरिंग लोगों से आप इंस्पिरेशन लीजिए। दे इंस्पायर यू अलॉट। आप किसी फालतू के इन्फ्लुएंसर्स के पीछे ना जाने से अच्छा इन लोगों के पीछे जाइए बेटा। दे आर डेफिनेटली गोइंग टू शेप योर जर्नी थ्रू देयर स्टोरी। हालांकि इसमें राकेश झुनझुनवाला सर अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनकी जर्नी जब मैं देखता हूं तो बहुत मजा आता है। चलिए स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब मन में एक सवाल उठा सर सीए की एवरेज सैलरी कितनी होती है? मैं आप लोगों को बता दूं, इंडिया के अंदर ना सीए की एवरेज सैलरी बहुत वेरी करती है और ये टोटली डिपेंड करता है आपके स्किल सेट के ऊपर। आपने पढ़ाई कितनी डेप्थ में कर रखी है, आपने कौन सी फर्म में आर्टिकलशिप कर रखी है, आपका माइंडसेट और कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, ये सारी चीजों पर सैलरी डिपेंड करती है। मतलब मैं आपको मजे की बात बताता हूं, मैंने कुछ ऐसे सीए देखे हैं जो बिल्कुल 55-56% से पास हुए हैं, लेकिन 18-20 लाख का पैकेज लेकर गए 2-3 अटेम्प्ट लगाने के बाद भी। लेकिन मैंने कुछ ऐसे भी सीएस देखे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में तो क्लियर कर लिया, लेकिन 6-7 लाख का पैकेज लेकर निकले हैं। सर इतना वरायंस, इतना डेविएशन? यस, इंडिया में सीए की सैलरी को लेकर काफी वरायंस है, पर इसकी एवरेज सैलरी सुन के आप खुश हो जाएंगे। तो मैं आपको एवरेज एनुअल सैलरी बताने वाला हूं। एनुअल सैलरी 3.5 लाख से 18 लाख तक वेरी करती है। 3.5 लाख बहुत रेयर केस में होता है, इतना कम आपको कभी नहीं मिलता है। 18 लाख कुछ केसेस में मिलता है। ऑन एन एवरेज आप 10 लाख की सैलरी मान के चलिए। अब आप बोलेंगे सर 10 लाख पर मंथ? नहीं बेटा, 10 लाख पर एनम। और अगर आप 10 लाख पर एनम कमा रहे हैं तो आप टॉप 10 इंडियंस में आ चुके हैं। मतलब आप जैसे ही अपनी सीए के एग्जाम्स क्लियर करेंगे आप टॉप 10 इंडियंस में आ जाएंगे। सर उसके एक दिन पहले तक आप पता नहीं टॉप 50, टॉप 70, पता नहीं काय में है। टॉप 10 मतलब टॉप 10% की बात कर रहा हूं, नहीं तो आप बोलोगे सर टॉप 10 में आ जाएंगे। नहीं, टॉप 10% में। तो एवरेज सैलरी कितनी है सीए की? आप 10 लाख पकड़ के चलिए, और जब तक आप सीए बनेंगे मैं गारंटी से कह रहा हूं ये सैलरी लगभग 13 से 15 लाख एवरेज हो जाएगी। ठीक है, एवरेज सैलरी 15 लाख। बच्चों आप सोचिए, कुछ बच्चों के यहाँ पे मम्मी पापा ऐसे हैं जिन्होंने इतने साल काम किया, अभी तक उनकी सैलरी, साल की सैलरी 6-7 लाख के ऊपर नहीं गई, और आप अपने घर के सभी ड्रीम्स को एक झटके में पूरा कर सकते हैं। सभी उम्मीदें जो घर वालों ने बांध के रखी उसे एक झटके में पूरा कर सकते हैं। अपनी घर की परिस्थिति आप एक दिन में पलट सकते हैं। आप लोग अच्छा पैकेज सिक्योर कर सकते हैं स्टार्टिंग में। ये तो स्टार्टिंग पैकेज है बेटा, बाद में पैकेज तो कुछ कुछ सीए करोड़ों में लेते हैं। हाईएस्ट सैलरी जो 2022 में गई थी इंडियन प्लेसमेंट में 31 लाख और अब्रॉड में 76 लाख। तो ठीक है, ये एक्सेप्शन है, हाईएस्ट आपको पता होना चाहिए, पर हम एवरेज के अराउंड वर्क करेंगे। अब आप पूछेंगे कि सर क्या ये 10 लाख सच में ज्यादा है? हम तो बहुत सुन के आए थे एमबीए वगैरह के केस में, कई बार आईआईटी के केस में बहुत ज्यादा मिल जाता है। हाँ, कुछ लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ये 10 लाख एक बहुत अच्छा जीवन जीने के लिए सफिशिएंट है। ये आपके सभी सपने पूरे करने के लिए, आपकी परिस्थिति पलटने के लिए सफिशिएंट है। मैं एक ऐसे सीए को जानता हूं जो मेरा ही बैचमेट था। वो 17 किलोमीटर रोज साइकिल चला के आता था और 17 किलोमीटर साइकिल चला के जाता था, आर्टिकलशिप भी करता था। सरनेम भूल रहा हूं, नाम संदीप है। फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर किया। उसके पापा सिक्योरिटी गार्ड थे। वो किसी अपार्टमेंट के नीचे सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, टीन का शेड डाल के वो बच्चा वहीं रह के वहीं पढ़ाई करता था। फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बना। ही गॉट पैकेज मोर देन मी, और उसने एक झटके में अपने घर की सारी परिस्थिति बदल दी। ऐसे इंस्पिरेशनल लोग भी मैंने देखे। सीए हर कोई कर सकता है।
सर कैन यू ब्रीफ अबाउट लाइफ आफ्टर बिकमिंग सीए? मैं एक शब्द में कहूंगा, सीए बनने के बाद आपको लाइफ में सबसे ज्यादा जो चीज मिलने वाली है वो मिलेगी रिस्पेक्ट। पैसा तो कोई भी कमा लेता है, पैसा तो भंगार वाला भी कमा लेता है, पैसा तो बड़ा स्क्रैप मर्चेंट भी कमा लेता है, स्क्रैप मर्चेंट भी करोड़पति होते हैं, आपको पता है। लेकिन रिस्पेक्ट बेटा, ये जब आपके नाम के आगे प्रीफिक्स लगेगा ना, सीए, सीए आदित्य शर्मा, सीए दिस, सीए दैट, मैं बोलता हूं ऐसा लगता है सारे पाप धुल गए आपके। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको मिलती है समाज में रिस्पेक्ट, आपको प्रोफेशन में रिस्पेक्ट मिलती है, आप चार लोगों के बीच में खड़े रहते हैं, आपको उसमें रिस्पेक्ट मिलती है, घर वाले इज्जत से देखते हैं, रिश्तेदारों में इज्जत बढ़ जाती है, नौकरी मिलती है, छोकरी भी मिलती है। बताओ, तो बेटा ये जो दो कह सकते हैं ना प्रीफिक्स लग गए ना आपके नाम के आगे, ये दो वर्ड, दो लेटर अगर प्रीफिक्स लग गए आपके नाम के आगे, तो बेटा आप समझ लीजिए समाज में आप बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे रहेंगे। हमसे भी बहुत ज्यादा कमाएंगे लोग, सीए से भी बहुत ज्यादा कमाते हैं लोग, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, लेकिन रिस्पेक्ट सीए को सबसे ज्यादा मिलते हैं। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि सीए करता क्या है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पता भी नहीं था कि सीए करता क्या है, लेकिन बेटा सीए नाम सुनते से रिस्पेक्ट आ जाती है। तो सीए इज सच अ ग्रेट प्रोफेशन। सर वर्क लाइफ बैलेंस, बिल्कुल सीए को एक ही समस्या जाती है, सुन लेना, समस्या नोट करना, 5 साल बाद आप मुझे बताएंगे। सीए को सिर्फ एक समस्या जाती है, वो है टू मच वर्क, बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा काम होता है, परेशान हो जाता है सीए, बोलते हैं इतना काम, वो काम छोड़ना चालू करते हैं। जहां दुनिया के पास काम नहीं है, हमारे पास एक्स्ट्रा काम है, हम काम कर करके थक जाते हैं। थक जाते हैं मतलब एक ऐसा समय आता है हम बोलते हैं बस अब इससे ज्यादा हमें काम करना नहीं है। बट दिस इज गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व। आपके पास बेटा क्लाइंट्स की लाइन लग जाती है एक समय के बाद, 5-6 साल का पेशेंस जब बच्चा दिखाता है, या फिर अगर आप जॉब करें तो इमीडिएटली पैसे की लड़ी लग जाती है, पैसे की झड़ी भी लग जाती है आपके पास। सो ये टू मच वर्क, डोंट थिंक कि ये बुरी बात है, ये अच्छी बात है, दिस इज गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व। आपको काम को रिजेक्ट करना पड़ता है, समझ गए बच्चा बड़ी? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो क्राइटेरिया क्या है, लिख लेना, ध्यान से सुन लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु कैन बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट? बेटा एनीवन, एनीवन, आप कोई भी स्ट्रीम से आइए, आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से क्यों ना, मैं ही आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल हूं, आप कॉमर्स से क्यों ना हो या फिर आप आर्ट से ही क्यों ना, आप कोई भी स्ट्रीम के क्यों ना हो, यहां पर कोई भेदभाव नहीं है। दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स, आप इसके अंदर बड़े आराम से एनरोल कर सकते हो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन बन सकता है? कोई भी बन सकता है। 10th स्टैंडर्ड के बाद आप एनरोल करते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बाद आप कभी भी एनरोल कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी एग्जाम होती है ना सीए फाउंडेशन की, वो आप देते हैं 12th की एग्जाम के बाद। यानी एनरोल आप पहले कभी भी करके रखिए, लेकिन एग्जाम दे सकते हैं हम 12th की एग्जाम देने के बाद ही। सर एज लिमिट, मैंने ऐसे सीए देखे हैं जो 18 साल की उम्र में सीए बने, मैंने ऐसे भी सीए देखे हैं जो 60 साल तक ट्राई कर रहे हैं। मेरे खुद एक टीचर 41 ईयर की एज में सीए बने, मैं पहले सीए बना, वो बाद में सीए बने। ही इज वेरी बिग टैक्स कंसल्टेंट इन सिटी, बट वो सीए बाद में बने, पढ़ाते थे टैक्स, बहुत अच्छा, बेहतरीन, मुझे एक बार में क्लियर करवा दिया। तो वो 41 की एज में सीए बने, मैं 22 की एज में सीए बना। तो नॉलेज तो उनको मेरे से बहुत ज्यादा था, पर मैं आपको बता रहा हूं सीए में कोई एज लिमिट नहीं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट की भी कोई लिमिट नहीं। एक बहुत ही अंदर से निकलता हुआ सवाल, सर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट सीए बन जाते क्या? बड़े आराम से, अमूल माचो, बड़े आराम से। क्यों? क्योंकि साइंस स्ट्रीम के बच्चों को ना डेप्थ में जाने की बहुत आदत रहती है, लॉजिक को टच करने की बहुत आदत रहती है। जब वो 2 साल में ये चीज सीख लेते हैं ना, तो उन लोगों के लिए सीए कोर्स बहुत ईजी हो जाता है। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं सर, एक सब्जेक्ट होता है ना अकाउंट्स, वो अकाउंट सब्जेक्ट हम कैसे करेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, सीए की जर्नी में टोटल कितने पेपर आने वाले पता है? सीए फाउंडेशन में 4, इंटर में 6, फाइनल में 6 और बीच में 4 पेपर और आने वाले। मतलब आप लोगों के 4 और 4 8, 8 और 12 20 पेपर आने वाले हैं। ठीक है, ये 4 ऑप्शनल रहते हैं, मतलब आप इसको टाइम पे जब चाहे तब दे सकते हैं, बताऊंगा उसके बारे में बाद में। तो बेटा 20 पेपर देने वाले। अब 20 पेपर में से अकाउंट्स 3 बार अपीयर करता है, तो तुम्हें नहीं लगता 17 पेपर तो वैसे सभी के लिए नए हैं?
अरे कॉमर्स वाले बच्चे भी अकाउंट्स कई बार अच्छे से नहीं सॉल्व कर पाते हैं, साइंस वाले बच्चे ज्यादा स्कोर कर ले, तो ये मन के डर को निकाल दीजिए कि अकाउंट्स आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होने वाले, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अगर ऐसे देखा जाए तो आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा रहता है, मैथ्स पढ़ने के बाद तो आप लोग मैथमेटिक्स में तो फाड़ देते हैं पेपर, बिल्कुल आग ही लगा देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को जरा सी भी तकलीफ जाती है। अगर आपको डिफिकल्टी जा रही है तो वो कोर्स की डिफिकल्टी है, वो एज सच सब्जेक्ट की डिफिकल्टी नहीं है। When can I enroll? You can enroll soon after 10th, एनी टाइम आफ्टर 10th में करिए, 11th में करिए, 12th में करिए, पर एग्जाम कब दे सकते हैं? एग्जाम आप 12th की एग्जाम अपीयर करने के बाद ही दे सकते हैं। सर पासिंग क्राइटेरिया बता दीजिए। ये पासिंग क्राइटेरिया बहुत बढ़िया है, मैं आपको पासिंग क्राइटेरिया नीचे बताऊंगा, ठीक है? पासिंग क्राइटेरिया नीचे बता। सर इज मैथ्स रिक्वायर्ड फॉर सीए? द आंसर इज यस। सीए फाउंडेशन लेवल पे ओनली वन पेपर इज मैथ्स, और मैथ्स में भी 3 पार्ट है। मैथ्स तो सिर्फ 40 मार्क्स का है, स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स का है, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का है। तो कुल मिला के अगर आप प्लेन मैथमेटिक्स की बात करें तो यस ओनली 40 मार्क्स। सर सेकेंड लेवल सीए इंटरमीडिएट में एज सच आपको मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड नहीं है, 2-3 टॉपिक का यूज पड़ता है। ये जो 40 मार्क्स में आप मैथ्स पढ़ेंगे ना, वही 2-3 टॉपिक का यूज पड़ेगा, लेकिन एज सच कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो मैथमेटिक्स का डर मन से हटा दीजिए, और हमारे एजुकेटर्स इतने बढ़िया है कि आप लोगों की क्वेरी को क्लियर करेंगे। सर चलिए समझ गए, सीए में एनरोल कर सकते हैं, सीए कौन होता है। अब आप हमें पूरे सीए कोर्स का कंप्लीट रोड मैप बताइए कि सर आज हम कहां पर हैं, क्या क्या क्लियर करना है, कब सीए बनेंगे। तो बच्चा बाड़ी आज आप यहां पर हैं। सबसे पहले आप सीए फाउंडेशन क्लियर करेंगे, सीए फाउंडेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सीए फाउंडेशन क्लियर करेंगे। सीए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आप सीए इंटरमीडिएट में जाएंगे और सीए इंटरमीडिएट को क्लियर करेंगे। सीए फाउंडेशन की एग्जाम साल में 3 बार होने वाली है, और इंटरमीडिएट की एग्जाम भी 3 बार होने वाली है। तो एक बहुत बड़ा फायदा आपको मिलने वाला। सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम में 6 पेपर है। जब आप वो क्लियर कर लेंगे, फिर आप आर्टिकलशिप करेंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ब्यूटीफुल पीरियड, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े ऑफिसेस में जाएंगे, मस्त इज्जत, मस्त काम सीखेंगे और पैसा भी मिलेगा। बच्चे बोलते हैं कि सर स्टाइपेंड कम होता है, अरे सीखने के पैसे मिल रहे हैं। जैसे ही तुम्हारी 2 साल की आर्टिकलशिप हो गई, 2 साल की आर्टिकलशिप हो गई बेटा, फिर तो पैसा ही छापना है। 2 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद 6 पेपर आपको देने हैं सीए फाइनल में, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, नाउ यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। और बढ़िया बात क्या है, सीए फाउंडेशन साल में 3 बार दे सकते हैं, सीए इंटरमीडिएट साल में 3 बार दे सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने एक साल भी यहां पर लगा दिया और 2 साल यहां पे लगा दिए, 4 साल में आप लोगों की आर्टिकलशिप खत्म। 1 साल और यहां पर पकड़ लिया, मैक्सिमम 5 साल लगते हैं। पहले मिनिमम 5 लगते थे, अब भैया घस घस के भी जाओगे तो 5 साल में हो जाएगा। और अगर कम टाइम में जाना चाहते हो तो मेरे प्यारे बच्चों 3.5 से 4 साल में आप सीए कर सकते हैं। ये बात सच है। अच्छा सर आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद फाइनल देने के लिए कुछ टाइम मिलता है? यस 6 मंथ का टाइम मिलता है, स्टडी करने का टाइम मिलता है। सीए फाउंडेशन क्लियर करो, फिर पढ़ाई करो 6 महीना, इंटरमीडिएट की एग्जाम दो, इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद 2 साल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करो, अच्छे रिलेशंस बनाओ लोगों के साथ, क्लाइंट के साथ, फिर सीए फाइनल देके क्लियर करो। सर अब बताइए पासिंग क्राइटेरिया क्या है सीए का? समझ गए, 3 लेवल होने वाले हमारे, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, बीच में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। पासिंग क्राइटेरिया ध्यान से समझ लेना। सीए फाउंडेशन होगा टोटल 400 मार्क्स का, इसमें से आपको टोटल स्कोर करने हैं, टोटल का स्कोर करना है 200, और हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 40 मार्क्स भी। इसका मतलब यह है कि अगर आप 4 सब्जेक्ट में 40 40 40 40 ले आए तो इंडिविजुअली तो आप पास हो, पर आपने टोटल नहीं बनाया, आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपने ऐसे मार्क्स स्कोर करे 70 30 80 80, ये 260 मार्क्स तो हो गए, पर आपने एक सब्जेक्ट में 40 के ऊपर नहीं लाया, आप क्लियर नहीं करे। मतलब आपको हर सब्जेक्ट में 40 के ऊपर भी बनाना है और टोटल 200 बनाने के। एग्जांपल लेता हूं, आपके मार्क्स आ रहे हैं बेटा 50 60 40 50, ज्यादा भी आ सकते हैं। तो देखिए इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में 40 के ऊपर गए गए सर, क्या टोटल 200 या 200 से ज्यादा बना लिया, पास। पहले वाले क्राइटेरिया में क्यों नहीं क्लियर किया? क्योंकि 200 नहीं बनाए। दूसरे वाले क्राइटेरिया में क्यों नहीं क्लियर किया? क्योंकि एक सब्जेक्ट में 40 के ऊपर नहीं गए। तो हर सब्जेक्ट में 40 या फिर उसके ऊपर जाना, टोटल 200 बनाना है। यानी मोटा मोटी तौर पे आप समझ लीजिए 50 मार्क्स आपको हर सब्जेक्ट में चाहिए, मोटा मोटी तौर पर। पासिंग क्राइटेरिया समझ में आ गया?
सर एक बात बताइए, क्या ये पासिंग क्राइटेरिया अचीवेबल है? तो मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा। देखिए, इंस्टीट्यूट ने 50% पासिंग मार्क्स इसलिए भी रखे हैं क्योंकि ये 12th स्टैंडर्ड से अलग है। ये 12th की तरह नहीं कि आप 90, 95, 96 स्कोर करेंगे, नहीं। इंस्टीट्यूट नो दिस थिंग कि क्रीम से क्रीम बच्चा भी आएगा और वो 50 के आसपास भी अगर स्कोर करता तो हमारी नजरों में पास है, उसको इनफ नॉलेज आ चुका है। आप समझिए, अपने पेरेंट्स को समझाइए कि सीए जो है ये वेरी मच डुएबल कोर्स है। 50% ही तो स्कोर करना है, इज्जत से, ईमानदारी से, शिद्दत से काम करना है। फिर सर 50% ही क्यों रखा है? क्योंकि देखिए यहां पर 50% ही नॉलेज समुंदर के बराबर होता है। 50% स्कोर कर लिया, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। सर एक बात बताओ, सच में सीए इजी है ना? मैं आपको बताता हूं, सीए सच में टफ नहीं है। सीए सच में बहुत इजी कोर्स है। इट इज वेरी मच डुएबल, और टीम महाबली के साथ करके तो बड़े आराम से हो जाएगा। सीए के अंदर ना सिर्फ एक ही चीज चाहिए, कंसिस्टेंसी। मैं कोई ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर लिया भाई? एक ही मूल मंत्र था मेरे पास। क्या मूल मंत्र था? कंसिस्टेंटली जितना दिया है उतना पढ़ो। सर सिखाओगे वो मूल मंत्र? बस अभी हम मूल मंत्र पे ही जाने वाले। चलिए अब आपको मैं सीए फाउंडेशन का रोड मैप बताता हूं, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करने वाले द ग्रेट टीम महाबली के साथ 23 अप्रैल को। टीम महाबली के साथ कॉम्प्रिहेंसिव बैच, ये जर्नी स्टार्ट होगी 23 अप्रैल। कैलेंडर पे डेट मार्क करके रखना, क्योंकि आपके सीए जर्नी की शुरुआत यहीं पे होने वाली है। अप्स एंड डाउन्स तो बहुत आएंगे, पर हैंड होल्डिंग हमारी रहेगी। आखिरी दिन तक तुम्हारे साथ रहेंगे। सीए बनोगे उस दिन पे तुम्हारा कॉल पिक करेंगे। उस दिन आप और हम थोड़े से जुदा होंगे, क्योंकि अब आप प्रोफेशनल रहेंगे। 23 अप्रैल से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। 3 महीने में आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। 31 जुलाई को कॉम्प्रिहेंसिव 100% सिलेबस कंप्लीट। फिर उसके बाद हम आपका स्टार्ट कर देंगे मॉक टेस्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस। मतलब मेरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा। रिवीजन स्टार्ट कर देंगे और साथ ही साथ हम चलाएंगे आपके नेक्स्ट 30 डेज मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर, एग्जाम पेपर्स। मतलब पहले 3 महीने सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर हम स्टार्ट कर देंगे रिवीजन एंड टेस्ट नेक्स्ट 30 डेज में। लगभग लगभग देखिए जुलाई कंप्लीट हो गया, अगस्त यहां पर कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट 30 डेज में। फिर उसके बाद शुरू करेंगे एग्जाम मैराथन। सर ये एग्जाम मैराथन क्या होता है? एक दिन में पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे। पॉसिबल है सर 3 महीने का सिलेबस 1 महीने में? बिल्कुल पॉसिबल है। करते आए हैं इतने टाइम से, करेंगे फिर से आपके साथ। एग्जाम डे मैराथन लेकर आएंगे भैया। हजारों में बच्चे पढ़ते हैं हमारे साथ लाइव, आपको शायद कभी बुक खोलने की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि वहां पे हम 15 घंटे कंटिन्यूसली आप लोगों को पढ़ाएंगे। और 1 डे बिफोर एग्जाम मैराथन के अंदर से ही मेजॉरिटी क्वेश्चन आएंगे, और आप लोग सीए फाउंडेशन आपको केक वॉक लगेगा, इतना आसानी से होगा। तो सबसे पहले 3 मंथ देन 30 डेज, ये स्ट्रैटेजी होने वाली। सर ये 3 मंथ और 30 डेज में क्या करना है ये भी बता देता हूं। तो बैच से शुरू करते हैं। तो हमारी टीम महाबली की बैच आ रही है 23 अप्रैल से। फैकल्टी से तो आप ऑलरेडी परिचित हो चुके हैं। अब ये क्या करवाने वाले हैं, कैसे कवर करवाने वाले हैं, क्या डिस्काउंट मिलने वाले, पहले मैं वो बताता हूं, फिर हम हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर जाएंगे। तो बच्चा पार्टी अनअकैडमी ने इतिहास रच दिया है। जो वादा किया था उससे ज्यादा डिलीवर किया। फ्लैट 50% ऑफ दे दिया आपको सभी सब्सक्रिप्शन के ऊपर। अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मात्र 7,500, और 9 मंथ का लेते हैं तो भैया लाइफ सॉर्टेड है 9,000 में। यानी कि आप सिर्फ 1,500 रुपए बढ़ाएंगे, आपकी वैलिडिटी 50% बढ़ जाएगी। माई पर्सनल रिकमेंडेशन विल बी गो फॉर 9 मंथ सब्सक्रिप्शन, और प्रो कोड लगा लीजिए, 50% ऑफ आपको स्ट्रेट अवे मिल जाएगा। कोई भी डाउट, क्वेरी, डिफिकल्टी के लिए बेटा वेबसाइट और फोन नंबर आपकी स्क्रीन पे वैसे ही पॉपअप कर रहा है। महाबली बैच का टाइम टेबल नोट कर लीजिए। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आपका टाइम टेबल रखा है। सबसे पहले दिन की शुरुआत होगी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ऑफ लॉ के साथ, जो पढ़ाएंगे शांतम गुप्ता सर आप लोगों को 8:30 to 10 AM मंडे टू सैटरडे, हफ्ते में 6 दिन। फिर मैं आऊंगा सीए फाउंडेशन का बिजनेस इकोनॉमिक्स लेके, 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा। शिद्दत से नाश्ता करके आएंगे, मस्त एकदम पचाएंगे नाश्ते को भी और कॉन्सेप्ट को भी। 10:15 से 11:45 यानी 1.5 घंटा मंडे टू सैटरडे। फिर आएंगे मैथमेटिक्स पढ़ाने मैथ्स की क्वीन गोल्ड मेडलिस्ट शिवानी शर्मा मैम, 12 to 1:30। अब भूख भी लग गई होगी आपको, इतने कॉन्सेप्ट पचाने के बाद भूख फिर लग गई होगी, तो पढ़ाएंगे अकाउंटिंग सब्जेक्ट कालरा सर, सीए राकेश कालरा सर 2 से 3:30 बजे।
मंडे टू सैटरडे। बहुत स्ट्रक्चर वे में रखा है, सुबह सुबह थियरी हो जाती है, अकाउंट तो कभी भी कर लो, तुमसे हो जाता है। और उसके बाद नो क्लास जोन रखेंगे जो तुम्हारी सेल्फ स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी माय डियर स्टूडेंट, आप 8:30 से 3:30 में अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपके पास 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे 6 घंटे बचे हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, सिलेबस वापस से देख सकते हैं। तो महाबली टीम यही सिद्धांतों को फॉलो करती है और इतना बढ़िया रिजल्ट प्रोड्यूस किया। 900 प्लस लर्नर क्वालिफाई हुए हैं लास्ट अटेम्प्ट के अंदर। एक अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, 130 प्लस लर्नर ने 300 प्लस स्कोर किए हैं, 357 हाईएस्ट है, और ये जर्नी कंटिन्यूसली चलते ही जा रही है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं बेटा सीए फाउंडेशन के बारे में। मैंने आपको महाबली के बारे में बता दिया, बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करके बताएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। चलिए थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। सीए फाउंडेशन में आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? सबसे पहला अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट। मैं इस वीडियो के अंदर मेरे सब्जेक्ट को ही डिकोड करने वाला हूं। तो ये 4 सब्जेक्ट है, शुरुआत से शुरू करते हैं। 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिले। कहते हैं अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अनडाउटेडली है, लेकिन लॉ आपके साथ लगभग सीए फाइनल तक रहेगा। इकोनॉमिक्स आपके साथ समझिए लगभग लाइफ टाइम रहेगा। मैथ्स तो भैया आप लोगों के लिए मतलब जो टफ पार्ट है मैथ्स का वो छूट जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन का पार्ट हमेशा रहेगा। और अकाउंट्स तो बेटा सीए का दिल है, ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। कोर्स मटेरियल, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ ना सर, कोर्स मटेरियल के बारे में बताइए। देखिए आप जब महाबलीज से पढ़ेंगे तो महाबलीज अपने खुद के नोट्स देंगे, पेपर उसी में से आना है, पर इंस्टीट्यूट ने भी आपके लिए भर भर के मटेरियल बनाए। जैसे इंस्टीट्यूट ने आपको स्टडी मटेरियल दे रखा है, इसकी हार्ड कॉपी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने पर मिल जाएगी, एक बार फ्री में मिलेगी हार्ड कॉपी, और सॉफ्ट कॉपी तो आप मोबाइल लैपटॉप जब चाहे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको रिवीजन करने के लिए टेस्ट पेपर देंगे, प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट पेपर देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, कैप्सूल रिवीजन मिलेंगे, ये सब स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट देता है। ये इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट है, जब आप ये टाइप करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब आप ये टाइप करेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल, चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स, सब सब स्टूडेंट जर्नल मिलेगा, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, ई बुक, सजेस्टेड आंसर, देन बेटा केस बेस्ड स्टडी, क्या नहीं है इंस्टीट्यूट आपको सब देगा। सर इतनी सारी चीजें तो हम पढ़ के पागल हो जाएंगे बाबा, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं। हम आपको हमारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर ये सारी चीजें एक साथ रहेगी, रेपिटेशंस हटा दिया जाएगा। आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी फ्रीली अवेलेबल रहेगी, हार्ड कॉपी भी आप चाहे तो ले सकते हैं, कोई तकलीफ की बात है ही नहीं, हम चीजों के लिए चार्ज नहीं करते, सॉफ्ट कॉपी वैसे भी फ्री है सभी के लिए। तो इंस्टीट्यूट आपको ये सब देगा, ये सब मैं कहूंगा आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे अवॉइड करके सिर्फ हमारे मटेरियल से पढ़िए, चारों महाबलीज आपको अपना मटेरियल देंगे। सर सिलेबस कवर कैसे करना? बहुत सिंपल स्ट्रेटजी बन चुकी है। पास होना है तो सिलेबस पहले 3 महीने में कंप्लीट करो, नो क्लास जोन में डेली रिवीजन करो। हम आपके लिए वीकली 1 शॉट रखेंगे, 1 शॉट मतलब हफ्ते भर में जितना पढ़ा है एक दिन में रिवाइज करवा देंगे। तो हफ्ते भर आपने पढ़ा, रिवीजन भी किया, हमने आपका रिवाइज भी करवा दिया। एमसीक्यू सॉल्व होंगे बेटा डेली बेसिस पर, ये करेंगे आप, ये मैं नहीं करूंगा, ये करेंगे आप। सर कितने एमसीक्यू दे रखे, सब्र रखो बताता। फिर बच्चा पार्टी, आप ये जब 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, ये तो 3 महीने में आपको करना है, यानी 3 महीने तक आपको रेगुलर स्टडी भी करनी है, डेली रिवीजन भी करना है, वीकली 1 शॉट हम करवा देंगे, एमसीक्यू आप करते बैठना। ये हो गया, 3 महीने हो गए, फिर आप बैठेंगे सेल्फ स्टडी के लिए 30 डेज में, जब हम स्टार्ट करवाएंगे आपके रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, पास्ट ईयर क्वेश्चन, और लास्ट में 1 डे बिफोर एग्जाम मैराथन। सिलेबस आपका 3 से 4 बार कवर होगा, एक बार यहां पे कवर करवाए, एक बार आप कवर करेंगे 2, 1 शॉट में कवर करवाएंगे 3, फिर सेल्फ स्टडी जब आप करेंगे 4, और ये 5 बार, कई बच्चे 6 बार भी पढ़ लेते हैं। सिंपल स्ट्रेटेजी, स्क्रीनशॉट निकाल, ये हम डेली बताते हैं। सीए क्लियर करने के 3 मंत्र बताऊं, सॉरी 4 की मंत्र बताऊं। एक तो कंसिस्टेंसी, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है, बस चलते जाओ, करते जाओ, आज का काम आज ही निपटाते जाओ। डिसिप्लिन में रहो, अगर सर 8:30 से 10 एक लेक्चर है, कुछ भी हो जाए, आंधी या तूफान अटेंड करना ही है।
अगर आप करोगे तो बेटा कौन सी ताकत आपको फेल कर सकती है? ट्रस्ट मी माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ 23 अप्रैल को बैच स्टार्ट करते हैं, 4 की मंत्र फॉलो करते हैं, केक वॉक है आपके लिए, 300 के ऊपर ले जाएंगे आपको। हार्ड वर्किंग रहने का, कभी भी थकना नहीं बेटा। अगर आप थक रहे हो तो खुद को मोटिवेटेड रखो, ये बहुत छोटी सी जर्नी है, 3 महीने की आप लोग निकाल लेंगे, और किसी भी सब्जेक्ट से डरना नहीं। बाकी तो हम बैठे हैं। चल, बहुत लंबा इंट्रोडक्शन दिया मैंने आप लोगों को सीए कोर्स के बारे में, सारी चीजों के बारे में। अब मैं आपको मेरे सब्जेक्ट के बारे में, मेरा सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमी, क्या सब्जेक्ट है, क्या ड्राफ्टिंग करी, क्या बनाया है, चुम्मेश्वरी सब्जेक्ट। सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब बच्चे सोचते हैं सर सीए बनने के बाद इकोनॉमिक्स की क्या जरूरत है? मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सिलेबस का मुंह देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, रियली दिस सब्जेक्ट इज इसेंशियल और बहुत आसान भी है। डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट की मदद से आप पूरी इकोनॉमी को समझ पाएंगे। ऐसा सब्जेक्ट ना भूतो ना भविष्य कभी आपने पढ़ा नहीं होगा, और जैसे मैं पढ़ाऊंगा। क्या क्या कवर करने वाले हैं? बेसिकली आप लोगों को 10 टॉपिक मिलने वाले हैं। 5 मिलने वाले माइक्रो के, और 5 मिलने वाले, सॉरी 4 मिलने वाले हैं माइक्रो के, और 6 मिलने वाले हैं मैक्रो के। सबसे पहला टॉपिक नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इंस्टीट्यूट ने इसका वेटेज 5 मार्क्स का है, छोटा सा टॉपिक है, निकल जाएगा। आपको बताएंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें बेसिकली बताएंगे। फिर आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई सिखाया जाएगा 10 मार्क्स के लिए। एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, टेंशन की बात ही नहीं। बेटा डिमांड और सप्लाई अगर आ रही है मार्केट में तो प्रोडक्शन भी होगा, तो हम आपको प्रोडक्शन कैसे करना है वो सिखाएंगे। सर हम प्रोडक्शन करके क्या करेंगे? अरे ढोकलो, आप लोगों को कंपनी को सर्विसेज देनी है ना, तो उनकी सहायता नहीं करोगे। और बेटा 10 मार्क्स का आपको मार्केट नाम का चैप्टर आएगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी। 15 कर दिया वैसे इंस्टीट्यूट ने इसका वेटेज, 10 था लेकिन 15 कर दिया अभी रिवाइज। फिर मैक्रो पोर्शन स्टार्ट होगा, 5 मार्क्स का बिजनेस साइकिल आएगा, ठीक है। फिर आएगा बेटा नेशनल इनकम, ये बिल्कुल 12th से रिलेटेड है, 10 मार्क्स का आएगा। अगर आपने 12th में पढ़ रखा है तो आप शायद ये लेक्चर अटेंड भी ना करें, और 12th में नहीं पढ़ रखा है तो मैं तो जीरो से ही पढ़ा। नेशनल इनकम, कंपनी कंट्री को कैसे आप मेजर करते हैं परफॉर्मेंस टर्म में। फिर बेटा आप लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट, सरकार चलती कैसे है, गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे बनाती है, पब्लिक फाइनेंस नाम का टॉपिक 10 मार्क्स का। फिर बैंकिंग सिस्टम, पैसा, वित्त, ये कैसे चलता है, आरबीआई क्या करती है, कैसी पॉलिसी लाती है। सर ये रेपो रेट वगैरह क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सर ये इकोनॉमी में इतना पैसा आता कहां से, हो कितना गोल्ड होगा सरकार के पास, ये सारी चीजें हम मॉनिटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे 10 में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, वल्ले हबीबी वह हबीबी, सारी चीजें सीखेंगे बेटा। इंटरनेशनल ट्रेड में चाइना कैसे काले काम करता है वो भी सीखेंगे, हम उसको कैसे रोकते हैं वो भी सीखेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड में सब सिखाऊंगा आप लोगों को। वहां पर हम पैग बनाना भी सीखेंगे। अरे सर पैग बनाना सिखाओगे? पैग मतलब करेंसी से रिलेटेड पैग होता है, वो भी सीखेंगे। और लास्ट इंडियन इकोनॉमी 10 मार्क्स का, भैया ये तो रीड करने मात्र से हो जाएगा। तो ये रहा आप लोगों का इंडेक्स। माइक्रो के अंदर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 आएगा। चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये मैक्रो के। तो हम सीखेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है, डिमांड कैसे निकलती है, सप्लाई कैसे होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट, बिजनेस साइकिल क्या होती है, सर कंट्री की परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है सोसाइटी के अंदर, क्या क्या पॉलिसी लेकर आती है, ये जनधन योजना, मनरेगा क्या होती है सर, ये क्यों लेकर आते हैं, आरबीआई की पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड और इंडियन इकोनॉमी। सब्जेक्ट के बारे में अब जान लेते हैं और डेप्थ में। हमने तो अभी इंडेक्स देखा। आपको टोटल 10 टॉपिक्स मिलेंगे, 4 माइक्रो के और 6 मैक्रो के। सर लिखना पड़ता है क्या? ऑब्जेक्टिव पेपर है बाबू, 100 क्वेश्चन, 2 आवर्स। मैं आपको मटेरियल देने वाला हूं मास्टर स्ट्रोक। ये मास्टर स्ट्रोक मटेरियल मेरी बुक का नाम है, मैंने बुक का नामकरण किया। इसके आपको 2 वॉल्यूम मिलेगी, V1 और V2। V1 में कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट होंगे, 3 महीने तक हम यही पढ़ेंगे। और V2 में MCQ ही MCQ होंगे। कितने MCQ? 3000 से ज्यादा MCQ होंगे। इसे आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, और मैं भी टेस्ट इसी में से कंडक्ट करूंगा। मैं भी MCQ कवर करवाऊंगा, लेकिन आप भी करेंगे। जितना पढ़ाऊंगा उसके MCQ आप करेंगे।
सर इसकी हार्ड कॉपी मिलेगी, सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, दोनों आपको मिल जाए। वेटेज मैंने आपको बता दिया। सर प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हो, बिल्कुल स्पेशल क्लास हमारा एक फीचर रहता है, स्पेशल क्लासेस में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन भी लूंगा, डोंट वरी, सारे क्वेश्चंस क्लासेस में कवर करेंगे। सेल्फ नोट रिक्वायर्ड ही नहीं है, मैं आपको अभी नोट्स की झलक दिखाऊंगा। यू डोंट रिक्वायर एनी नोट्स। आप मतलब इतने प्यारे नोट्स बनाए हैं, ऑलरेडी हाईलाइटेड, कलरफुल, एवरीथिंग पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन के साथ। आपने देख ही लिया होगा मैं पिक्चर्स पे कितना काम करता हूं। यू डोंट हैव टू नोट डाउन एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड और बाय द बुक। नोट्स आपको कलर मिलेंगे, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, टाइमिंग आप सभी जानते हैं। चलिए नोट्स के बारे में भी जान लेते हैं, सर उत्सुकता है। कलर नोट्स मिलेंगे, ऑलरेडी हाईलाइटेड रहेगा, आपको हाईलाइट करने की भी जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी मार्क रहेंगे। फ्री सॉफ्ट कॉपी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, सीधा डाउनलोड कर देना, जिस दिन आप पहली क्लास में होंगे डाउनलोड करवा के दिला दो, कल ही नेक्स्ट क्लास में दिला दो। रेगुलर नोट्स मिलेंगे आपको, साथ ही साथ रिवीजन के नोट्स दूंगा, फास्ट ट्रैक के नोट्स दूंगा और मैराथन के नोट्स दूंगा। ये 3 महीने की पढ़ाई के, ये 30 डे की पढ़ाई के और ये 1 दिन की पढ़ाई के सब नोट्स से दूंगा, हो जाएगा। 3000 से ज्यादा एमसीक्यू, पास्ट क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ेंगे, कोई ढूंढ के लाना नहीं है, डायरेक्ट मिल जाएंगे। सर ग्राफ मैराथन क्या होता है, ये मैंने बना है, इंडिया में ग्राफ मैराथन नाम की मैं चीज लेकर आया। जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ग्राफ है हमारे पास, मैंने उसका एक मैराथन बनाया है, मतलब एक सेशन सारे के सारे ग्राफ 100, ये इंडिया में लेकर आया हूं मैं, ऐसा इनोवेशन आपके लिए करता हूं। इंपॉर्टेंट पोर्शन हाईलाइटेड है, इंटरएक्टिव डायग्राम है, फॉर्मूला शीट इकट्ठा बना के दे दी है और सारे इकोनॉमिक्स के नाम भी एक जगह लिखकर दे दे, लो तुम्हें जैसे पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी, पीवाईक्यू एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, लेक्चर के ट्रैकर भी मिल जाएंगे और आईसीआई में कोई अपडेट आया तो वो भी आपको मिल जाएगा। वैसे हमारे सब्जेक्ट में कोई अपडेट होता नहीं है, तो आपको सब मिल जाएगा। हार्ड कॉपी कैसे बाय करना मैं बता दूंगा। अब मैं प्लस क्लासेस में क्या क्या कवर करवाने वाला हूं, आपका कंप्लीट सिलेबस एक बार कवर करवाने वाला हूं। मैं खुद अपने द्वारा 3 बार सिलेबस कवर करवाऊंगा, 3000 से ज्यादा एमसीक्यू आप खुद करेंगे और मैं सब सॉल्व करूंगा। प्लस क्लास का एक और फायदा होता है जो हम प्लेटफॉर्म पर लेंगे, आप अपनी क्वेरी को इमीडिएटली रिजॉल्व कर पाएंगे, इमीडिएटली रिजॉल्व कर लेंगे। वहीं पे हैंड रेस का फीचर आता है, सीधा कॉल पे करना, क्वेरी किल, क्वेरी क्लियर। नोट्स आप इमीडिएटली डाउनलोड कर लेना, अनलिमिटेड व्यू मिलेंगे, किटकिटी खत्म कि सर मेरा थोड़ा बाकी है, थोड़ी वैलिडिटी एक्सटेंड करो, बात खत्म, 9 महीने 6 महीने जितना देखना देख लो। फुल ट्रैकर मिलेगा और स्पीड कंट्रोल का फीचर है, कई बार बच्चे ना स्पीड में देखना चाहते हैं सिलेबस, रिकॉर्डेड पोर्शन को आप 1.25, 1.5, 1.75x की स्पीड पर भी देख सकते हैं। तो प्लस क्लास के सारे फीचर है और ये भी इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहा है। मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे, मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा क्लास में, मेरा मेजर काम यही है, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है, ट्रस्ट। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और रिवीजन करवाता हूं। घर पे आप जाएंगे और एमसीक्यू करेंगे, ये आपका काम है। ये कौन करेगा बेटा, ये करेंगे आप। एमसीक्यू करेंगे, डाउट्स आएगी, चलती क्लास में डाउट आएगी, डाउट सॉल्व मैं करके दूंगा, फिर हम साथ मिलकर रिवीजन करेंगे और मैं लूंगा भर भर के टेस्ट, जिसमें बच्चों को पड़ेगी डांट और कुछ बच्चों को गालियां, गालियां मतलब मीठी गालियां, अरे नाला है खाओ इस तरीके से, और हम आपका स्कोर बनाएंगे। मुझसे और अनअकैडमी से ही क्यों पढ़ना चाहिए, मैं आपको दूंगा बेटा इन डेप्थ कवरेज, रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अभी आप फील करेंगे, अभी मैं स्टार्ट करूंगा 2 मिनट के अंदर मेरा लेक्चर, रियल लाइफ एग्जाम्पल, मतलब आप फील करें हाँ यार हमारे साथ होता है, एकदम मीम्स ट्रेंडिंग चीजें बताऊंगा। कलर्ड नोट्स मिलेंगे, पढ़ने का मन करता है, सब मैं दे रहा हूं आपको। मैक्सिमम एमसीक्यू देने वाला एकमात्र एजुकेटर। आपकी क्वेरी में अगर आपका क्वेरी क्लियर नहीं है, मैं 10 एग्जाम्पल लूंगा, चाहे आधा घंटा जाए चाहे 1 घंटा जाए, आई क्लियर योर क्वेरी। दिस इज द बेनिफिट ऑफ स्टडिंग विद मी। आपको करंट अफेयर सिखाऊंगा, आप ऐसे फर्राटेदार लोगों के सामने कॉन्सेप्ट बोलेंगे मैक्रो के, मैं गारंटी लेता हूं। मैं आपको इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस भी सिखाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। मोस्टली मुझे बच्चे प्यार जो करते हैं मैक्रो के कारण करते हैं, माइक्रो के लिए तो करते ही हैं, लेकिन माइक्रो में हर किसी से प्यार होता है, मैक्रो में बच्चा मुझसे प्यार करता है। प्रॉम्प्ट सपोर्ट, हाईएस्ट रिजल्ट और इनोवेशन के लिए आदित्य शर्मा, ये नाम याद रखें, ठीक है। तो बहुत बातें हो गई, बहुत चीजें बोल दी, बहुत कुछ कर लिया हमने,
अब हम हमारे सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। बेहतरीन सब्जेक्ट, आउटस्टैंडिंग सब्जेक्ट, बहुत मजा आने वाला है। एकदम कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं मोस्ट वंडरफुल, मोस्ट कोरिंग, मोस्ट लॉजिकल सब्जेक्ट, एंड इट इज गोइंग टू बी योर फेवरेट सब्जेक्ट। मार्क इट डाउन समवेयर। भैया आप याद करेंगे। सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? हम स्टार्ट करते हैं हमारे सब्जेक्ट। वही टीचर्स का फेवरेट और घिसा पीटा सवाल, क्या होता है इकोनॉमिक्स? आज का हमारा मुद्दा ही यही है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो यहीं पर करिए पॉज और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। आपके शब्दों में लिखिए इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। मैं पढ़ूंगा, कभी कभी हंसूंगा भी, और जब भी आप कमेंट करेंगे तब मुझे आपकी याद है। सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स आखिरकार होता क्या है? ये जो सब्जेक्ट है इसका जन्म आखिरकार हुआ क्यों? ये सब्जेक्ट की जर्नी बहुत बड़ी है बेटा। ये सब्जेक्ट की अगर आप शुरुआत देखेंगे तो ये बहुत पहले हाउसहोल्ड मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता था। सदियों पुराना सब्जेक्ट, पुरानी सिविलाइजेशन ने यूज किया। लेकिन ये सब्जेक्ट इतनी लॉन्ग जर्नी जब क्रॉस करके आया है तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये सब्जेक्ट है क्या। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? ये सब्जेक्ट का जन्म आखिरकार हुआ कहां से? यस माय डियर स्टूडेंट, क्या लगता है आप लोगों को? चलिए आप लोगों को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एग्जांपल मैंने बनाया और ये जो फोटोज वगैरह ना ये भी मैंने लगाई है। एक मस्त सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये एक बच्चा है जिसका नाम है गोलू। मैं आपको समझाने वाला हूं इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स। सो बेटा ये है एक प्यारा बच्चा गोलू, और इस प्यारे बच्चे गोलू ने 12th स्टैंडर्ड की अपनी एग्जाम दे दी है। शाबाश बच्चों, 12th की एग्जाम दे दी है और आज इसका रिजल्ट है। और ये लड़का बेचैन है। सर शक्ल से तो बेचैन नहीं लग रहा, पापा तो बिल्कुल बेचैन नहीं लग रहे। पापा ने कल रात को ही बेल्ट खरीद के लाए हैं, उसको तेल में डुबाया है। अगर मार्क्स अच्छे आए तो ठीक, नहीं तो बेटा इसकी कुटाई होने वाली। तो गोलू के 12th के पेपर तो बहुत अच्छे गए हैं, रिजल्ट आने वाला है और उसने अपना रोल नंबर यहां पर एंटर किया। भाई साहब जैसे ही उसने अपना रोल नंबर एंटर किया, आप यकीन नहीं मानेंगे स्क्रीन पे क्या आया। स्क्रीन पे आया 404, एरर 404, रिजल्ट नॉट फाउंड। साइट क्रैश हो गई भाई। उसके सीने से दिल बाहर निकल आया, धुक धुक हो रहा है। पापा बोलते हैं अरे जी सुनती हो, बेल्ट लेकर आना, कुटाई करूंगा गोलू की। गोलू फिर से अपना रोल नंबर डालता है और एंटर मारता है। यकीन नहीं मानेंगे, गोलू ने जितने परसेंट एक्सपेक्ट किए थे गोलू को उससे भी ज्यादा परसेंटेज आया। अरे सर कोविड का पढ़ा हुआ बच्चा है क्या? नहीं नहीं, कोविड में भी नहीं पढ़ा, होनहार बच्चा था। गोलू ने स्कोर किए हैं 92% इन कॉमर्स। क्या बात है सर, शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। तो भैया गोलू का खुशी का ठिकाना नहीं है। गोलू बोलता है भैया मेरे सारे सपने पूरे हुए। गोलू पापा के पास जाता है, बोलता है पापा पापा मेरे 12th में 92% आए हैं, अब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, घर की सारी परिस्थितियों को मैं ठीक कर दूंगा, पापा आशीर्वाद दीजिए। पापा बोलते आशीर्वाद है बेटा। पापा बोलते हैं कि बेटा तेरे को इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, तू क्या करेगा? बोलता पापा अब मैं अनअकैडमी पर महाबली टीम के साथ सीए फाउंडेशन पढ़ूंगा, मात्र 9,000 का तो सब्सक्रिप्शन है प्रो कोड लगा के। पापा बोलते बढ़िया। ये बोलता है पापा सुनो ना। पापा बोलते क्या? पापा इतने अच्छे परसेंटेज आया, थोड़ा सा खर्चा पानी थोड़ा थोड़ा। पापा बोलते ठीक है बेटा, थोड़ी देर बाद आना, पहले तू अपनी एक विश लिस्ट बना ले, तुझे क्या क्या चाहिए। तो बोलता अरे वाह पापा तो आज मेहरबान है। तो ये अपनी विश लिस्ट बनाता है बेटा। इसमें लिखता है मुझको ना एक केटीएम बाइक मिल जाए तो मजे ही मजे, मुझे एक एप्पल का लैपटॉप मिल जाए तो मजे ही मजे। ठीक है, मुझे एक लैपटॉप मिल जाए तो मजे ही मजे, मुझे साथ ही साथ अपनी फटाकड़ी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर करने के लिए पैसे मिल जाए तो मजे ही मजे। एक सेकंड ना अच्छे से लिख लेते हैं। केटीएम मिल जाए, मुझे एक लैपटॉप मिल जाए,
मुझे डिनर भी करना है, उसके पैसे मिल जाए। पापा का भी फोन पुराना हो गया है, एक आईफोन के लायक पैसे मिल जाए। अरे एक क्यों, मम्मी को भी देता हूं और मैं भी यूज करता हूं। अच्छा, मम्मी को कांजीवरम साड़ी भी चाहिए थी, वो भी मिल जाए तो मुझे मिल जाए। अरे मैं भूल कैसे गया, मुझे सीए का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा इंस्टीट्यूट का, फिर उसके बाद महाबली का सब्सक्रिप्शन लेना है, सर बुक्स वगैरह भी बाय करनी है मुझको, और मैं सोच रहा हूं एक ट्रिप भी मार के आ जाऊं, कहीं नहीं भी तो यूरोप की। कोई बात नहीं, नदन लाइट नहीं देखेंगे, यूरोप जाकर आ जाएंगे, घूम के आ जाएंगे। और क्या चाहिए मुझे, और क्या चाहिए। मेरे दोस्त जो है भूखे भिखारी है, उन लोगों को भी मैं ट्रीट दे देता हूं। और भी वैसे मेरी बहुत बड़ी लिस्ट है, कुछ और पैसे मिल जाए तो बढ़िया है। केटीएम आएगी 1.5 लाख की, लैपटॉप हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन का 1.5 लाख, इसके 5,000, आईफोन 1.5 लाख 1.5 लाख है, पापा दे देंगे 4.5 लाख, कांजीवरम साड़ी 20,000 तक आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन 9,200 का होता है एग्जैक्टली, हाँ, महाबली का सब्सक्रिप्शन प्रो कोड लगा के 9,000 भी मिल रहा है, बुक्स आ जाएगी सर 3-4 हजार रुपए की, यूरोप की ट्रिप क्या है पापा 2 लाख रुपए की हो जाएगी, और ये जो दोस्तें हैं उनको ट्रीट दे दूंगा 3,000 रुपए की। एक काम करता हूँ, टोटल मारता हूँ, पापा के पास जाता हूँ जल्दी से। सो 150 प्लस 150 प्लस 5 प्लस 450 प्लस 20 प्लस 9.2 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 200 प्लस 3, तो ये लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट 10 लाख ही हो रहा है, ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा है, 10 लाख रुपए का ही हमारा खर्चा हो रहा है। पापा के पास गया, बोलता है पापा पापा ये रही मेरी विश लिस्ट, ये लो हाथ में, मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है मात्र, वैसे तो आपने मुझे रोक दिया, नहीं तो मेरी वॉन्ट्स तो और बहुत ज्यादा थी। पापा ने बेटा पर्स निकाला, पापा ने खर 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 पैसे गिने, और पापा ने इसके हाथ में रखे 40,000 रुपए, और पापा बोले जा गोलू बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी। बेटा पहली बार इसको मोए 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 मोए, ये जो धुन है ना, इसका मीनिंग समझ में आया बेटा, इसके दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। कहां पापा से मिनिमम 10 लाख मांगे थे और 40,000 दिए पापा ने। अब ये 40,000 में क्या ही करूंगा, तो केटीएम गई, लैपटॉप गया, डिनर खिला दूंगा, फोन गया, कांचीवरम मम्मा माफ करो सीए बनने के बाद दूंगा, आईसीआई का रजिस्ट्रेशन करवाना है, महाबली का सब्सक्रिप्शन लेना है, बुक्स लेनी है, इन भूखे लोगों को पैसा बचा तो दे दूंगा। 5,000 प्लस 9,200 प्लस 9,000 प्लस 3,000 प्लस इनको भी पैसा दे देंगे प्लस 3,000, 29,200। अब मेरे पास सर मात्र 10,800 बचे, इसमें ओप्पो का फोन खरीद लेता हूं। बेटा आप समझ रहे हो, उसकी इतनी बड़ी विश लिस्ट थी, लेकिन उसके पास रिसोर्सेस लिमिटेड थे। आपने यहां पर इस एग्जाम्पल के थ्रू इकोनॉमिक्स क्या होता है ये सब्जेक्ट को समझ लिया। सर क्या समझे, अरे बेटा इकोनॉमिक्स में जो समझना था आपने समझ लिया। इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट का जन्म ही यहां से हुआ है कि हर एक ह्यूमन बीइंग, ऐसा कोई भी इंडिविजुअल नहीं, हर एक ह्यूमन बीइंग की वांट्स होती है अनलिमिटेड, लेकिन उसे सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेस हमेशा लिमिटेड है। आपकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होने वाली, ये इच्छाएं तो उम्र के साथ समय के साथ बढ़ती जाएगी। एक शेर अर्ज करता हूं, हर उम्र का शौक होता है जुदा जुदा, जुदा जुदा मतलब अलग, बचपन में खिलौने, जवानी में माशूका, बड़े होके रुतबा और बुढ़ापे में खुदा खुदा। मतलब बचपन में खिलौने मांगते हो, फिर माशूका चाहिए, फिर रुतबा चाहिए, और बाद में खुदा चाहिए, भगवान चाहिए। तो हर उम्र का शौक अलग होता है, आपकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होने वाली, और उन्हें पूरी करने के लिए जो रिसोर्सेस है वे भी लिमिटेड रहेंगे। सो इकोनॉमिक्स क्या सिखाता है कि कैसे अनलिमिटेड वांट्स को, जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, उसकी मदद से मैनेज करें, कैसे आप अपनी इनफाइनाइट वांट्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट वांट्स तो सेटिस्फाई करें। बस यही इकोनॉमिक्स होता है, और यही इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल है। हमारी बुक का एक मेजर कॉन्सेप्ट कवर किया। सो इकोनॉमिक्स आखिरकार होता क्या है, इकोनॉमिक्स स्टडी है बेटा किसकी, अनलिमिटेड वांट, अनगिनत इच्छाओं की, और उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए
रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेस, उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए जो पैसा है, जो रिसोर्स है, जो साधन है, वो लिमिटेड होते हैं। स्केर्स मतलब लिमिटेड। आपको क्या लगता है ये लिमिटेडनेस का सामना सिर्फ आपको करना पड़ा? आपके पापा को भी करना पड़ता है। पापा जिस फर्म में काम करते हैं उन्हें भी करना पड़ता है, राष्ट्र को भी करना पड़ता है। सो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं अनलिमिटेड वांट्स और रिलेटिव स्केर्स रिसोर्स। ये कठिनाइयों का सामना हाउस होल्ड, आपके पापा को, आपको, बिजनेस को और गवर्नमेंट सबको करना पड़ता है। तो बस सर इतना ही पढ़ना है, इच्छाएं मार दी हमारी? नहीं, इकोनॉमिक्स आपको सिखाएगा कि कैसे ये लिमिटेड रिसोर्सेज जो है ना, इसको यूज करना। सब इच्छाएं पूरी होगी क्या? नहीं, पर जो हाईएस्ट वैल्यूड इच्छा है, जो सबसे जरूरी इच्छा है, उन्हें तो पूरा करना सिखा देंगे। हम आपको सिखाएंगे कैसे इन रिसोर्सेस को आप यूज कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म का मतलब है यूज कर सकते हो। समझ गए? तो इकोनॉमिक्स ने क्या सिखाया, इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट क्या सिखाएगा? भैया टिल डेट ऐसा कोई भी नेशन, ऐसा कोई व्यक्ति ने, ऐसा कोई हाउस होल्ड नहीं है जिसको इस समस्या का सामना ना करना पड़ा। तो हमारा सब्जेक्ट आपको डेप्थ में सिखाएगा कैसे आपकी इनफाइनाइट वांट और लिमिटेड रिसोर्सेस को आप मैनेज करेंगे, बेस्ट डिसीजन लेंगे, मैक्सिमम आउटपुट जो पॉसिबल है प्रोड्यूस करेंगे। आप किसी फर्म में जाएंगे, कंपनी में जाएंगे, उसके पास पैसे लिमिटेड है, ग्रोथ के पोटेंशियल अनलिमिटेड है। तो बेटा हम सीखेंगे वहां पर कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेस की मदद से आप अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई कर सकते हो। लिमिटेड रिसोर्सेस की, सॉरी, कैसे आप लिमिटेड रिसोर्स की मदद से मोस्ट इंपॉर्टेंट वांट सेटिस्फाई कर सकते हो। माय बैड, कैसे आप लिमिटेड रिसोर्सेस की मदद से सभी नहीं पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वांट सेटिस्फाई कर सकते हो। तो क्या आपको इकोनॉमिक्स समझ में आए? इकोनॉमिक्स इसी की स्टडी है, अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स एंड स्केर्स रिसोर्सेस की। सर यही सीखना है? बिल्कुल। अनलिमिटेड वांट्स है, वो तो कभी खत्म नहीं होगी। रिसोर्सेस लिमिटेड है और इनका यूज कैसे करें। देखिए गोलू ने भी क्या किया, जब उसके पास लिमिटेड पैसे है, वो सारी इच्छाएं नहीं पूरी कर पाए, तो 40,000 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, फटाकड़ी के साथ डिनर, दोस्तों को ट्रीट, रजिस्ट्रेशन, बुक्स, महाबली का सब्सक्रिप्शन, उसने वो तो लिया। तो अनलिमिटेड वांट, रिलेटिवली रिसोर्सेस स्केर्स है, आपके पास पैसा कम है, उन्हें यूज कैसा करना है सीखेंगे। ये है फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये पूरा सब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का मतलब। कल हम इसी टॉपिक को और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में फंडामेंटल्स को। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स। आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। और बेटा फिर हम माइक्रो एंड मैक्रो समझेंगे। ये हमारा नेक्स्ट 4 लेक्चर का टारगेट है। अब मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूं। जस्ट अ सेकंड लवली गाइस। नाउ सी द नोट्स। यही बोल्ड, यही एलिगेंट नोट आपको मिलेंगे, इतने क्लीन, क्लियर और बहुत ही ज्यादा लॉजिकल। मैंने डायरेक्टली वही नोट्स ओपन कर लिए जिससे मैंने पिछली बैच को पढ़ाया,
ऑलरेडी आपको देखिए चैप्टर नंबर 1 है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, सारी चीजें ऑलरेडी हाईलाइटेड है, सारी चीजें पॉइंटर फॉर्मेट में है। ठीक है, यहां पर देखिए कितने बढ़िया एग्जाम्पल ले रखे हैं, एकदम लाइवली एग्जाम्पल, पानी की ओर नहीं जा रहा है पर वाईफाई की ओर जा रहा है। यहां पर देखिए कितने अच्छे एग्जाम्पल, अनलिमिटेड वांट स्केयर्स रिसोर्सेस, यहां पर देखिए सारी चीजें हाईलाइटेड। ये देखिए एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, माइक्रो मैक्रो, ये मेरे पढ़ाने वाले नोट्स है इसलिए थोड़े से हाईलाइटेड है, इग्नोर दैट, आपको तो प्लेन नोट्स मिलेंगे। ये देखिए एक एक चीज पॉइंटर फॉर्मेट में, एक एक चीज बच्चा पार्टी, मतलब यहां पर आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं जाएगी। और एक एक पेज पे हम इतना समय डिवोट करेंगे, यू विल फाइंड कि भैया क्या पढ़ा है सर आपने। सारे नोट्स कलर्ड है, मैं आपको एंड तक नोट्स दिखा देता हूं ना, एंड एंड में मार्किंग नहीं होगी, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए वैसे तो मार्किंग कहाँ छोड़े कहाँ नहीं, ये देखिए एक एक चीज लॉजिकली। सी बेस्ट इन क्लास नोट्स, ये तो सिर्फ माइक्रो के, मैक्रो पे देखेंगे तो और हैरान हो जाएंगे। ये देखिए क्या लेवल पे पढ़ते हैं। सो ट्रस्ट बेस्ट, ट्रस्ट महाबली। ठीक है, आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी है, बहुत आप लोगों के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स हुए होंगे। अब मैं बस आप लोगों को इतना ही कहूंगा कि जितना मैंने आप लोगों को आखिरी के 10-15 मिनट में पढ़ाया है कि इकोनॉमिक्स क्या है, अनलिमिटेड वांट्स है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, और रिसोर्सेस को कैसे यूज करना, इसको आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू रिलेट करिए। एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में बताइए और कल हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे के सेशन को। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ, टीम महाबली के साथ ही जुड़ना है। कोई भी क्वेरी, डाउट, डिफिकल्टी के लिए 8585858585 नंबर पे कॉल करिए, सब्सक्रिप्शन लोएस्ट प्राइस पर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस।